वेलकम स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, हमारा जो सिलेबस है उसमें टॉपिक 1 में अलजेब्रा और मैट्रिक्स के प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से हमने पुराने वीडियो लेक्चर में अलजेब्रा के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और सीरीज के प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास सेट बी रहने वाला है और सेट बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्न आपके पास दिया गया है, मैट्रिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। इफ अल्फा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, देन अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि एडजॉइंट का रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसमें एग्जाम्पल लेने की कोशिश किए हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल आप बिल्कुल ले सकते हो। एग्जाम्पल लेके अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक बार में डिस्कार्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ए कैसा है, आपका नॉन सिंगुलर है। ए यदि नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ हो गया आपका। और बोला गया है कि अल्फा जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रूट है। ठीक है, अल्फा जो है, ये जो अल्फा है वो रूट है किसका, ए का। ओके, देन अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो है रूट आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड बोला गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तब आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। और आप जानते हो कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है। ए इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो फाइंड करना है। तो एडजॉइंट कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए लिखा जा सकता है। ठीक है, ए इनवर्स को अपॉन ए करके लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहीं पर से आपको समझना है, क्वेश्चन में बोला गया है देन अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ। ठीक है, अब वहाँ पर हमको बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होगा, क्या हो सकता है, अ बोला गया। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक रूट एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होगा आपको बताना है। तो भाई अगर रूट आ रहा है तो कोई वैल्यू निकलेगा वो। ठीक है, अब वैल्यू निकलेगा, कोई रियल नंबर निकलेगा, इमेजिनरी नंबर निकलेगा, तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप ध्यान से देखोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन ए, ए का कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या बोला गया है, अल्फा, तो इसको लिख दीजिए अल्फा। ठीक है, तो जो भी डिटरमिनेंट आ रहा है उसको अल्फा से आप भाग देते जाओगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का रूट निकलते जाएगा। ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है, आपको एक्चुअल में पूरा मैट्रिक्स का इक्वेशन निकाल के सॉल्व नहीं करना है। यहीं से आप ये जो कॉन्सेप्ट उसी के थ्रू आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो 28 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न में आपको एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया है और आपको इसका रैंक फाइंड करना है। ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स है और रैंक क्या आएगा 1 2 3 4 आपको बताना है। तो देखिए आपको रैंक निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, एशेलॉन फॉर्म में चेंज करके आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, आप इसको एशेलॉन फॉर्म में चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है जिससे आपका समय भी बच जाएगा। वो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, सबसे पहला काम क्या है, आपको पीवट खोजना है। तो ये आपके पास पहला पीवट है। ठीक है, इसके नीचे आपको 0 बनाना है। तो 4 को 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R2 माइनस 4 R1 लगाओगे आप, है ना। इस वाले रो में 4 का गुणा कर दीजिए और इस वाले सेकंड रो में घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा, 8 और 14 और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर देखिए ये पहला पीवट हो गया। अब ये दूसरा पीवट बना सकते थे आप और उसके नीचे फिर 0 बना सकते हो, बट ये वाला काम आप मत करना। ठीक है, कभी भी आपके पास 4x4 या 5x5 का देता है ना और रैंक निकालने बोलता है तो इतना काम करके आप रुक जाना। ठीक है, ये वाला जो चीज़ हुआ ना, इसके बाद आप रुक जाओ। अब उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए आप, 5 3 1 8 0 0 और 14 4 और 2। देखिए ये मैट्रिक्स बड़ा स्पेशल मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर 2 एंट्री लगातार 0 दिया गया है। अब यदि मैं इस मैट्रिक्स का निकाल लेता हूँ डिटरमिनेंट, और यदि ये डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया तो मैं श्योर हो जाऊँगा कि रैंक 3 आने वाला है। इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आने वाला है और इसका रैंक 1 आ चुका है पहले से, तो कंबाइंड रैंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। तो देखिए 5 के लिए आप निकालोगे तो ये 0 नहीं मिलने वाला है, 5 इंटू 0। ठीक है, -8 इंटू 8 के लिए निकालोगे तो हो जाएगा 6 -4 और फिर 14 के लिए निकालोगे तो ये वापस से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ गया आपके पास -16 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो 3x3 का जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स के अंदर में जो ये 3x3 का मैट्रिक्स था उसका रैंक आ गया नॉन जीरो, ठीक है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया। जैसे ही डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो आया, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये आ गया आपका 3। ध्यान देंगे इसका रैंक 3 आया है ना, इसका मतलब ये जो इसके अंदर में था उसका रैंक 3 आया है, और ऑलरेडी यहाँ पर एक पिवट पहले से था, मतलब अगर मैं 4x4 की बात करूंगा तो मेरा रैंक कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली आप किस पे ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार सकते हो, रैंक आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये काम करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप यहाँ पर से फिर से एशेलॉन में बदलोगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये वाले जो रो है, थर्ड रो फिर फोर्थ रो, उसको ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 के थ्रू आप इसको 0 बनाओगे, इसको 0 बनाओगे, समय जाएगा, ठीक है। और वैसे भी फिर आंसर आपका बटे में आना शुरू होगा, और जैसे ही आंसर बटा में आता है ना तो पक्का वहाँ पर गलती होने का गुंजाइश बढ़ जाता है। तो आपको यही दिमाग लगाना है कि एक रैंक मेरा यहाँ पर दे चुका है, अब जो बचा मैट्रिक्स मेरा इतना बड़ा है, इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि उसका रैंक 3 है और एक रैंक पहले से आ चुका है, मतलब मेरा रैंक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये सब चीज़ आप करोगे ना तो आपका समय बचेगा, ठीक है। छोटा छोटा ट्रिक है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आपके पास मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप जो स्टडी मटेरियल लेंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इन सब के ऊपर में जो रिजल्ट है वो बहुत सारा रिजल्ट दिया गया है, तो ऐसे रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब जो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट कैसा होगा आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शंस दिया गया है इज नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड दिया गया है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। थर्ड बोला गया है कि ये डिपेंड करेगा एन के ऊपर, उसके ऑर्डर के ऊपर में, और डी दिया गया है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका हम रिजल्ट जानते हैं कि यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो इससे डायरेक्टली इंप्लाई हो जाएगा कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब नन ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो देखिए इस प्रकार के बहुत सारे रिजल्ट दिए जाते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, इसका आइगन वैल्यू के ऊपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ऐसे रिजल्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आपके पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको देखिए प्रश्न में एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का, और आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट इन्वर्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो भाई आप इस चीज़ को समझो कि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय है, तो 1 मिनट में इन्वर्स तो नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो इसको आप पूरा तरीके से इन्वर्स निकाल के तो नहीं बना सकते, इसको आपको लॉजिक से बनाना पड़ेगा, बाकी ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं रिजल्ट, यदि कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए और उसको इन्वर्स ए इन्वर्स उसका इन्वर्स है, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका प्रश्न है, और बोल रहे हैं कि कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्स है। जो भी मैट्रिक्स इन्वर्स होगा उसका यदि मैं गुणा करूँगा तो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस प्रकार से होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार से मैट्रिक्स मिलता है। तो मेरे को क्या करना है, सारे मैट्रिक्स के साथ, अब गुणा भी नहीं कर सकता मैं, अब 1 मिनट में गुणा भी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कम से कम पहले रो को पहले कॉलम से गुणा करूंगा तो 1 आ रहा है कि नहीं ये तो चेक कर सकता हूँ ना। तो आपको यही काम करना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया गया है ना आपको ऑप्शंस में, उसके पहले कॉलम को लिखिए, ठीक है, इमेजिन करिए लिखा हुआ है और उसको गुणा करके देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको जल्दी जल्दी चेक करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है उसमें क्या दिया है आपके पास, 3 2 1 दिया है, 3 2 और 1। अब गुणा करो आपको क्या मिल रहा है, 3 2 दूनी 4 4 3 7 7 और -2 5 आएगा, ठीक है। तो 1 तो नहीं आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन आपका डायरेक्ट डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पीड से आपको चीज़ों को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में कॉलम में दिया गया है 2 1 और 3, गुणा करिए आपके पास मिलेगा 2 + 2 -6, तो ये -2 आ गया, ये भी आपका इन्वर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। तो देखो आपने इतना जल्दी से ही ए और बी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। और सी और डी को देखते हैं। अब सी डी में देखिए 3 1 और 2 दिया गया है, गुणा करेंगे तो मिलेगा 3 2 5 3, ठीक है, +2 -4, ये कितना हो जाएगा आपका 1 दे देगा, ठीक है। तो 1 तो आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अभी गारंटी नहीं मिलेगी इसकी ये पक्का होगा करके, लेकिन हो सकता है। अभी चलिए बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 3 1 2 देखिए, अब सी और डी जो है वो एक जैसे दिया गया है, 3 1 2, इसमें भी 3 1 2 दिया गया है, तो ये तो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, 3 1 2 पे तो आ गया मेरा। अब मैं देखिए सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, डी ऑप्शन में 2 6 1 दिया है,
261 मैं इसके लिए चेक करता हूँ, ठीक है। ये वाला अगर इससे गुणा होगा तो मेरे को 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा, इससे गुणा करो, पहले वाले में तो आ गया 1, ठीक है। दूसरे वाले में गुणा करते हैं तो 2 + 12 - 2, ये कितना हो जाएगा आपका 12 आ गया, 0 नहीं आया, मतलब डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन के लिए भी चेक कर सकते हो, बी ऑप्शन में 0 आ रहा है कि नहीं, 2 1 2 दिया है, 2 1 2 गुणा करके देख लीजिए, ये आ रहा है 2 + 2 - 4, ये आपका 0 आ गया, मतलब आपका सी ऑप्शन पक्का करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समय बचाना है अपना, 1 मिनट में इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, ये चीज़ आप याद रखिए। आपको जल्दी जल्दी इस प्रकार से इन्वर्स का गुणा करके कम से कम पहले एलिमेंट में गुणा करके ये वैल्यू 1 आ रही है कि 0 आ रही है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। और अच्छा बात ये था कि जो सी और डी ऑप्शन है उसी में ही पहला हमको कॉलम सेम दिया था, बाकी सब में अलग अलग दिया था, तो इससे समझ में भी आता है कि अगर नहीं होगा तो ए बी दोनों एक साथ डिस्कार्ड हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है और ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अगेन आपका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर में प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न में बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज, ठीक है। जो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ऑड ऑर्डर का, उसका रूट कैसा होगा आपको पूछा जा रहा है। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि रूट जो है वो +-1 आने वाला है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, देखिए आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया गया है आपको, इसके सॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 वेरिएबल है। और देखिए यदि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रश्न अच्छे से सॉल्व नहीं होते तो आप मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहे वो होमोजीनियस हो या फिर नॉन होमोजीनियस, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, आपको सॉल्यूशंस की बात पूछी जा रही है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, हमें इस इक्वेशन से मैं मैट्रिक्स बना के लिखना है, ठीक है। तो ये 4 7 3 पहले वाले कॉलम में आ जाएगा, 6 8 2 दूसरे कॉलम में आ जाएगा और 8 9 1 ऑगमेंटेड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एचेलॉन में चेंज करते हैं, 4 नॉन जीरो नंबर है तो ये मेरा पिवट हो जाएगा और इसकी हेल्प से मैं नीचे 0 बनाऊंगा। तो यहाँ पर बस इस क्वेश्चन में ना यही ट्रिक था कि आपको ये जो गुणा भाग करने वाला काम है उसको एकदम आराम से करना है, क्योंकि देखो बटे में आ रहा है ना तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, गलती होगा, मेरे से भी हुआ गलती। तो ये देखिए सबसे पहले आप R2 - 7/4 R1 करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, और -3/4 करोगे तो ये वाला 0 होगा, और आपको फिर ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ध्यान देंगे तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, R3 चेंजेस टू R3 + -R2 कर सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 4 6 8 0 -5/2 -5 0 0 और 0 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास देखिए 2 पिवट आ गया। अब मैं यहाँ पर अपना रिजल्ट यूज़ कर सकता हूँ, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी आ रहा है मेरे पास। देखो रैंक ऑफ ए कितना आया है 2, और इस ऑग्यूमेंटेड को लेने के बाद फिर रैंक कितना आ रहा है 2, और वो बराबर है इस मैट्रिक्स के कॉलम के। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया उसमें 2 कॉलम है तो इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स के पास, इस जो सिस्टम के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है, ओनली 1 सॉल्यूशन। सो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, मेरे से सिर्फ एक प्रश्न गलत हुआ था और वो प्रश्न था ये वाला, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट में मैं एक्सपर्ट हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में से बहुत अच्छे से बन जाते हैं, उसी में मेरे से गलती हो गया। तो जो मैं आपको बार बार जो बात बोलता हूँ ना कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से जानते रहो फिर भी उसमें गलती हो जाए, ऐसे होता है गलती, ठीक है। जो मैंने एक क्वेश्चन गलती किया है वो भी ऐसे क्वेश्चन में गलती की है जिसमें मैं एक्सपर्ट था। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपको हर टॉपिक को पढ़ना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई क्वेश्चन जो आपके एरिया का नहीं है फिर भी उसको आप सही कर पाते हो बेसिक पढ़ के, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका आप अच्छे से तैयारी करिए और ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, जो गलती मैं किया हूँ। तो ये आपका 35 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछ के ना एग्जामिनर ये दिखाया है कि हमको बेसिक नॉलेज का होना कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता ना तो कितना बड़ा आप गलती कर सकते हो, ठीक है। जो 38 नंबर का क्वेश्चन है ना, जब हम लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के निकले तो बहुत सारे लोग पता है क्या बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन तो विलोपित हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया था, गलत कर दिया, ठीक है। वही एग्जामिनर अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो उसको ऐसी तो नहीं दे देगा, कुछ सोच समझ के दिया है। जैसे ये 38 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सा प्रॉपर्टी करेक्ट होगा आपको बताना है। और अब जब ऑप्शंस को देखोगे ना तो आपको लगेगा सिंपल a + b का गुणा ही तो करना है, ठीक है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा सही है, सब तो सही दिख रहा है,
ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो गया, लोग ये सोच रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स ये भूल गए कि मैट्रिक्स दिया गया है भाई, और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो जो आप यहाँ पर काम करते हो ना गुणा करने का, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करते इसको। ठीक है, देखो आप जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a स्क्वायर होगा माइनस ए बी, ठीक है, पहले a है फिर b है, फिर करोगे तो b a और फिर है आपका माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। अब हम लोग करते क्या है, ए बी और बी ए तो बराबर होता है, ठीक है, तो इन दोनों को काट दिए, ऐसा करके बनाए हैं। तो ये गलती की है, इसलिए वाला गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, वो आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट होता है। ठीक है, वही गलती आप ऑप्शन ए सी और डी में करके इसको गलत बनाए हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया गया है, ये सिंपल सा, कोई भी दो नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर भी दिया है तो इसका मान a प्लस बी और a प्लस बी करके आपको बनाना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ के आपको 2ab नहीं कर देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना था, और ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती किए हैं। तो ऐसा जो बेसिक चीज़ है ना, उसको आप अच्छे से याद रखिए, बहुत काम का चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अगेन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स दिया जाए तब, और ए आपका रियल मैट्रिक्स है, तब आप ए के बारे में क्या बोल सकते हो। ठीक है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल या फिर नन ऑफ दिस। तो ये बेसिक सा चीज़ दिया गया। देखिए कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। आपको क्या करना है, सिंपली आप ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट साइड में। ध्यान देना, पहले हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं इसमें राइट साइड में ए का मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इन दोनों से आपको क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये किस चीज़ का कंडीशन होता है, ये आपका होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर का, और ऐसे क्वेश्चंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपको लॉजिकल चीज़ें भी समझ में आती हैं। जैसे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया था ना, क्वेश्चन नंबर आपका 38, वो हो गया, और ये 41 नंबर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझना है कि कैसे आपको जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न में दिया गया है 2x2 का एक मैट्रिक्स है और एक आइगन वेक्टर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि वो जो आइगन वेक्टर है कौन सा आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। किसी भी लैम्डा को हम आइगन वैल्यू कब बोलते हैं, जब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ जाए और एक्स क्या है, आइगन वेक्टर रहता है। ठीक है, यदि ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स आ जाता है तब हम बोलते हैं कि जो लैम्डा है वो आइगन वैल्यू है और एक्स जो है वो आइगन वेक्टर है। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए पहले से बता दिया है मैट्रिक्स 4 2 2 4। ठीक है, और आइगन वेक्टर दे दिया है 99 और बोल रहा है कि कौन से लैम्डा के लिए वाला आइगन वैल्यू, कौन से वाले लैम्डा आइगन वैल्यू के लिए ये जो 99 है वो जो मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स, वो आपका आइगन वेक्टर बनेगा। ऑप्शंस में दिया गया है 2 4 6 और 8। तो आपको सिंपली इसको गुणा कर देना है। तो गुणा कर दीजिए 4 × 99 प्लस 2 × 99 और 2 × 99 प्लस 4 × 99। ठीक है, अब देखिए बहुत बार गलती क्या हुआ है ना, बहुत सारे मेरे दोस्त क्या गलती की थी, इसको गुणा कर दिए थे। गुणा करने का गलती कभी मत करना भाई। 99 नंबर को इसलिए दिया गया था कि आप गुणा करके गलती करो। ठीक है, अगर उसको गुणा ही करवाना रहता तो अच्छा क्वेश्चन को गुणा करवा सकता था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को कभी भी गुणा करके नहीं बनाया जा सकता। इसको आपको क्या करना था, सिंपली देखिए 99 को कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, 4 + 2। यहाँ से 99 को कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 2 + 4। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया, फिर आप 6 और 6 को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 99/99। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया है, लैम्डा इंटू 99/99। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। मेरे खुद के एक फ्रेंड है जो इसको गुणा करके सॉल्व करने की गलती की है और फिर उनसे सॉल्व ही नहीं हुआ। तो आपको समझना है कि कहाँ पर गुणा करना है। कभी भी कैलकुलेशन अगर बड़ा हो रहा है ना, मतलब वो काम गुणा करने से नहीं बनने वाला है, आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती की थी इस क्वेश्चन में, ये प्रॉपर आइगन वैल्यू निकाले हैं वो लोग, 2 आइगन वैल्यू निकलेगा इसका। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू 6 निकल रहा है, एक आइगन वैल्यू 2 निकल रहा है, दोनों के लिए आइगन वेक्टर निकाले हैं। तो ऐसा गलती भी नहीं करना है आपको यहाँ पर आइगन वेक्टर को इसीलिए दिया है ताकि आप उसको यूज कर सको। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके।